अजय देवगन वर्सेस सुनील शेट्टी फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों आज देखेंगे कि शुरुआती दिनों में कौन था बॉक्स ऑफिस का असली सिकंदर और आखिर कौन था किस पर भारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी फूल और कांटे। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी को बनाते हैं 2 करोड़ 70 लाख के बजट में और मूवी कमा डालती है 20 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी बलवान। लाते हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 1 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 3 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अजय देवगन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी जिगर, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो पूरे 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 7 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर सुनील शेट्टी भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी वक्त हमारा है, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर अजय देवगन की भी आती है तीसरी मूवी दिव्य शक्ति, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 80 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर सुनील शेट्टी की भी आती है तीसरी मूवी पहचान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 80 लाख और मूवी कमाती है 3 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है सुनील शेट्टी को, क्योंकि अजय देवगन ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी प्लेटफॉर्म। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती सिर्फ 1 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी दिलवाले। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 10 लाख के बजट में और मूवी भी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अजय देवगन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी संग्राम, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर सुनील शेट्टी भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी अंत, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 7 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर अजय देवगन की आती है छठी मूवी शक्तिमान, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर सुनील शेट्टी की भी आती है छठी मूवी मोहरा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की तोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 3 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है पूरे 24 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी दिल है बेताब। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी गोपी किशन। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अजय देवगन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी एक ही रास्ता, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ 30 लाख के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर सुनील शेट्टी भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी हम है बेमिसाल, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 5 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर अजय देवगन की आती है 9वीं मूवी बेदर्दी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है 5 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर सुनील शेट्टी की भी आती है 9वीं मूवी सुरक्षा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी धनवान। लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 1 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 2 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 10
10वीं मूवी रघुवीर। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 6 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अजय देवगन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी दिलवाले, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 2 करोड़ 10 लाख के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। लेकिन फिर सुनील शेट्टी भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी गद्दार, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी कि तभी फिर अजय देवगन की आती है 12वीं मूवी कानून, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो कि पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी कि तभी फिर सुनील शेट्टी की भी आती है 12वीं मूवी टक्कर, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ 30 लाख और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सुनील शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी विजयपथ। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 80 लाख के बजट में और मूवी भी कमा डालती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी एक था राजा। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 3 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर अजय देवगन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी सुहाग, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। लेकिन फिर सुनील शेट्टी भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी विश्वासघात, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अजय देवगन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी। और फिर अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी नाजायज। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 3 करोड़ 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी कृष्णा। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 6 करोड़ 30 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। तो दोस्तों यही है अजय देवगन और सुनील शेट्टी की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।